गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सिलाई कला के बारे में पाठ पढ़ाया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा कराएंगे। उसे पूरा करने के लिए आपको बुक निकालनी पड़ेगी। सही विकल्प शरीर की शोभा है वस्त्र, वस्त्र पर टिक लगा लीजिए। घर पर वस्त्र सिलने से बचत होती है, उपर्युक्त सभी। कपड़े को फिसलने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है आलपिन का, आलपिन पर टिक लगाइए। खान नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वस्त्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, इसमें वस्त्र भर दीजिए। सिलाई हमेशा उल्टे कपड़े पर की जाती है। सेकंड नंबर के फिलिंग द ब्लैंक्स में उल्टे शब्द लिखिए। स्वयं सिलाई करने से समय की बचत व सदुपयोग होता है। इसमें बचत और सदुपयोग पर लिखना है। कपड़ा थोड़ा सा भी कम हो तो दर्जी सिलने से मना कर देते हैं। इसमें दर्जी भरना है। सिलाई का सामान सदैव सिलाई किट में ही रखना चाहिए। सिलाई किट भरेंगे। अब गा में सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है, लिखना है। कपड़ों को घर में सिलने से पैसों की बचत नहीं होती, गलत। सिकुड़ने वाला कपड़ा पहले धो लेना चाहिए, सही। सिलाई पर्याप्त रोशनी में करनी चाहिए, सही। हाथ व मशीन की सिलाई करने वाली सुइयां अलग अलग होती हैं, सही। मशीन में नियमित रूप से तेल डालते रहना चाहिए, सही। अब हम अति लघु क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। स्वयं सिलाई करने से किसकी बचत होती है? स्वयं सिलाई करने से समय, धन और वस्त्र की बचत होती है। इसे आप नोट कर लीजिए। इंची टेप से क्या किया जाता है? इंची टेप से शरीर और कपड़े की माप ली जाती है। बारीक कपड़े, क्वेश्चन नंबर 3, बारीक कपड़े के लिए कैसी सुई का प्रयोग करना चाहिए? बारीक कपड़े के लिए बारीक सुई का प्रयोग करना चाहिए। सिलाई किस स्थान पर करनी चाहिए? जहां प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो वहां सिलाई करनी चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, सिलाई किट किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। आप पेज नंबर लेसन 6 पेज नंबर 22 निकाल लीजिए। सिलाई किट सिलाई करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों को एक स्थान पर रखना चाहिए। जब सिलाई से संबंधित सभी उपकरणों को एक स्थान पर रखे जाते हैं उसे सिलाई किट कहलाते हैं। निशान लगा लीजिए। सेकंड है, सिलाई के लिए आवश्यक उपकरणों के नाम बताइए। सिलाई के लिए आवश्यक वस्तुएं: नंबर 1 सुई, नंबर 2 कपड़ा, इंची टेप, कैंची, मिल्टन चौक, गुनिया, धागा, स्त्री व प्रेस, मशीन, आलपिन। केवल इनके नाम लिखने हैं, इनके बारे में डिटेल नहीं लिखना है। नंबर 3, मिल्टन चौक क्या है? इसका क्या उपयोग है? मिल्टन चौक, पॉइंट नंबर 5, मिल्टन चौक, इसका प्रयोग कपड़े पर नाप के निशान लगाने के लिए किया जाता है। यह चारों किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्त्र सिलने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये सिलाई करते समय पेज नंबर 23 पर सिलाई करते समय कुछ सावधानियां लिखी हुई हैं। इनमें कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपको केवल कोई भी 5 पॉइंट लिखने हैं। सिलाई कपड़े में एकदम किनारे से नहीं करनी चाहिए, इससे कपड़े के धागे निकल जाने का पर सिलाई खुल सकती है। सिलाई ऐसे स्थान पर बैठकर की जाए जहां प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो। कम प्रकाश में सिलाई करने से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आदि। इस तरह से कई पॉइंट हैं। इसमें 12 पॉइंट हैं, लेकिन आप केवल 5 लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सिलाई किसे कहते हैं? इसकी क्या उपयोगिता है? पेज नंबर 22 पर देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में, वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है।
यह मनुष्य को सर्दी, गर्मी और वर्षा से रक्षा करता है। व्यक्ति को कपड़े की जानकारी के साथ साथ सिलाई की भी जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्रियों को सिलाई का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसी के आगे लिखा हुआ है, जिन स्त्रियों को सिलाई कला में महारत हासिल होती है वे नित्य नए फैशन के वस्त्र सिलकर सिलाई का खर्च कम करके बड़ी बचत करती हैं। इसके विपरीत जिन स्त्रियों को सिलाई नहीं आती है उन्हें वस्त्रों की सिलाई पर अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। ऐसी स्त्रियों को या तो सिले हुए वस्त्र बाजार से खरीदने पड़ते हैं या सिलवाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिलाई मशीन की देखभाल कैसी करनी चाहिए? पेज नंबर 24 पर सिलाई मशीन की देखरेख व सुरक्षा लिखा हुआ है। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। 6 पॉइंट हैं, इनको 6 पॉइंट को पूरा करना है। दीर्घ उत्तर में 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लघु उत्तरीय भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमने 4th नंबर का क्वेश्चन कटवा दिया है। सभी बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी और बुक में पूरा करें। थैंक यू।